जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको जन्माष्टमी के जो कृष्ण भगवान को प्रिय प्रसाद भोग लगाते हैं वो पंचामृत और पंजारी बनाना बता रहा हूँ। पंजारी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है, ये हमने धनिया एकदम साफ करके रख लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट है और इसके अंदर नारियल भी है और गूंद है, 2 प्रकार का गूंद है और हरी इलायची, ये देसी शक्कर है और घी है। मैं सबसे पहले इस धनिया को सेकता हूँ। आँच में इसको सेक लेता हूँ मैं पहले सबसे पहले। और गोट्टे के भी कद्दूकस कर लेंगे। अब बोलो। हाँ, कद्दूकस कर लेंगे। मैं थोड़ा कद्दूकस भी कर लेता हूँ इसके अंदर। ये हमने दाने सेक लिए हैं और मैं गैस बंद करके इसको बाहर निकाल लेता हूँ पहले और फिर इसको मैं मिक्सी में पीस लेता हूँ और इसको मैं मिक्सी में पीस लेता हूँ। इस धनिया को मैं मिक्सी के अंदर पीस लेता हूँ। इसमें डाल लेता हूँ। इसको छान लिया मैंने और छानने के बाद इसको मैं वापस छोटे वाले बर्तन में काट लेता हूँ और इसके अंदर हम पहले गूंद तलेंगे। पहले ये बाहर काट लेता हूँ। में ये देसी घी है गायों का, ये घी डाल लेता हूँ मैं इसके अंदर। पहले सबसे पहले मैं गूंद तलूँगा इसके अंदर। गोटा भी मैं इस कद्दूकस से कस लिया है और ये आधा गोटा लिया है मैंने, करीब करीब 50 ग्राम। ये 100 ग्राम का गोटा है और 50 ग्राम ये गोटा लिया है मैंने। ये गूंद है, 2 प्रकार का मैंने गूंद लिया है। एक तो ये नाइजीरिया गूंद कहते हैं जो एकदम फुल्ला हो जाएगा इसका, जो बरसात में सील भी नहीं आती इसके अंदर। और तल के इसके अंदर मैं बाहर निकाल लेता हूँ और एक बार तेज़ करने के बाद धीमी आंच में इसको तल लेते हैं। गूंद मैंने जो लिया है वो तावड़ा का गूंद है। इसके भी मैं फुल्ले बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैं थोड़ा बादाम कटिंग है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी जिससे इसके अंदर कोई नमी नहीं रहे। काजू भी, और ये थोड़ा और ड्राई फ्रूट है वो भी सारा का सारा मैं इसके अंदर गरम घी के अंदर। गैस बंद किया हुआ है मेरे। और अब मैं जो हमने दाने पीसे थे उसको भी मैं थोड़ा सेक लेता हूँ। यूँ पहले सेका हुआ था तो भी मैं थोड़ा सा और सेक लेता हूँ। और ये बारीक पीस लेते हैं हम, एकदम बारीक दाना पिसा हुआ है। और ये मैंने तोल के 100 ग्राम दाना लिया था और 100 ग्राम में 100 ग्राम ही शक्कर है, देसी शक्कर है। आप दाना भी पीस के इसके अंदर डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी है और 50 ग्राम ये गोटा का बुरादा भी है जो हमने अभी कसा था। 2-3 मिनट बाद सेकने के बाद मैं इसके अंदर जो हमने कद्दूकस किए थे गोटा वो भी इसके अंदर डाल देता हूँ।
और थोड़ा गैस धीमी आंच में चल रहा है। अभी कर लेता हूँ। जो हमने तला था गोंद और ड्राई फ्रूट इसके अंदर मैं मिला लेता हूँ। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम शक्कर मिलाएंगे। इसके अंदर मैं थोड़ी इलायची भी दाने दाने इसके छिलके अलग कर लूँगा और सिर्फ इलायची के दाने इसके अंदर मिला लूँगा, डाल लेता हूँ। ये हरी इलायची इसके अंदर मिला लिए और अब मैं इसके अंदर शक्कर भी, जो देसी शक्कर है वो मिला लेता हूँ इसके अंदर। पंजारी एक तरह से तैयार है। ये कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रिय प्रसाद है और इसके अंदर का आटा भी मिलाते हैं। मैं केवल ये सिर्फ दाने की पंजारी बनाई हूँ और इसके अंदर पंचामृत भी बना रहा हूँ अभी। तो ये पंजारी तो बनके तैयार हो गई है। अब मैं पंचामृत बना रहा हूँ। ये मैंने गाय का दही लिया है और ये सेत है और ये गाय का कच्चा दूध है और ये गंगा जल और इसके अंदर मैंने केसर मिला लिए। ये गंगा जल है इसके अंदर। तीसरी ये पंचामृत भगवान कृष्ण भगवान के तैयार है और पंचामृत में भी तुलसी का पत्ता इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े कर इसके अंदर मिला लेता हूँ। और ये जन्माष्टमी का कृष्ण भगवान का प्रिय भोग तैयार हो गया है। ये पंचामृत भी तैयार है और मैं कृष्ण भगवान के भोग लगाने के लिए इस एक कटोरी में ये पंचामृत और इसके अंदर ये पंजारी है। दोस्तों भगवान को बहुत ही प्रिय प्रसाद है और इसके अंदर तुलसी जरूरी है और मैं ये दोनों चीज़ें कृष्ण भगवान के और ये मैं कृष्ण भगवान के प्रसाद चढ़ा दिया है। और प्रसाद चढ़ाते समय थोड़ी टिंकोल बजाना जरूरी है और कृष्ण भगवान भोग लगा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आर के हलवाई की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।